दोस्तों, सदियों से भगवत गीता मनुष्य के जीवन जीने का तरीका बताती आ रही है। इसने लाखों लोगों को जीवन दान दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता में वर्णित 101 ऐसे विचारों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप भी अपने जीवन में सफलता के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति में समय समय पर बदलाव आते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी सुख दुख, मान अपमान, सफलता और असफलता आती जाती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार का एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है वो सिर्फ कुछ समय तक ही सीमित रहती है। उसके पश्चात उसका अंत होना निश्चित है, फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या कोई फल। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए मनुष्य को व्यर्थ की बातों को सोचकर शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको भविष्य में जरूर प्राप्त होगा, और आज जो आपकी स्थिति है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का ही फल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य नहीं बल्कि उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं बनता, बल्कि वह अपने कर्मों से महान बनता है। इसलिए मनुष्य को अच्छे से अच्छे कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा विचार जिस मनुष्य की बुद्धि में होता है उसे कभी चिंता नहीं सताती। इसलिए मनुष्य को कभी व्यर्थ की बातों को सोचकर शोक नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है कि आपको चढ़ना है या डूबना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। समय हमें यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुकती है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी का अच्छा न कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि यह दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहां से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद बड़ा हो या छोटा नाव को डुबा ही देता है। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं कर सकता। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये सभी अज्ञान लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखा नहीं सकता। जहां आपकी कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो और पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों का दुख और कष्ट समझता है, उसका दुख और कष्ट स्वयं भगवान हर लेते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपका हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बेकार दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान घाट से आगे नहीं जाते। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समय न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए मनुष्य को व्यर्थ की बातों को सोचकर शोक नहीं करना चाहिए। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह कभी नहीं करना चाहिए। विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा हो जाती है और कामनाओं में लगे रहने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी व्यर्थ की बातों को नहीं सोचना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर सवार है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोग करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व स्वयं लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वह इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते जाते रहते हैं। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा माइंड यानी कि मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्म से प्राप्त परिणामों से होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूबा रहता। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सच है कि विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, एक ही क्षण धीरज नहीं खोते। शत्रुओं को भी गले लगाते हैं और कांटों में भी राह बनाते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप ही निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप धर्म करोगे तो ईश्वर से आपको मांगना पड़ेगा और यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को स्वयं आपको देना पड़ेगा। इसलिए कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए।
जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, एक दिन बदलेंगी जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो तुमसे नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से कभी बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए भगवान पर भरोसा रखें। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है उसने पहले ही भगवान को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि मन को जीतना यानी शांति को प्राप्त करना। ऐसे व्यक्ति को सुख दुख, मान अपमान, सफलता और असफलता का कोई भय नहीं रहता। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। इसलिए मुश्किलों से कभी घबराना मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी जन्म लेने से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। वे केवल बीच में ही प्रकट हैं, इसलिए ऐसी स्थिति का शोक करना व्यर्थ है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देती है। उन्हीं का नाम कान्हा है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है, इसलिए भावनाओं में बहना छोड़ो। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरे पर्वत को भी खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी नाराज मत होना, क्योंकि यह जिंदगी एक संघर्ष की तरह चलती रहेगी। बस तुम जीने का अंदाज मत खोना। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। रोना उन्हें भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी भरोसा करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे खुद के दांत ही हमारी जीभ काट लेते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु होता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, बल्कि अपने मन को समझाइए, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो कुछ मौन रहकर वो कह सकता है वो कभी शब्दों से नहीं कह सकता। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है, क्योंकि किसी को कीचड़ में खिला हुआ कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। इसलिए अपने देखने के नजरियों को बदलो। इस संसार में किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। ऐसे ही जिसके अंदर धैर्य और तपस्या है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का भी झुंड होगा। अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में नरक के 3 द्वार हैं: क्रोध, वासना और लालच। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन तीनों को अपने वश में कर लेता है वो व्यक्ति अवश्य सफल होता है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। इस संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहां 2 हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना
दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता ही होती है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी ऊपर बढ़कर देता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर न दें जो दूसरों के पास है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को कर्म में विश्वास करने चाहिए, क्योंकि यह संसार ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है लेकिन परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह सिर्फ 2 चाबियों से खोली जा सकती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके जीवन में जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए व्यर्थ की बातों को सोचकर शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। दोस्तों, जब उम्मीद टूटने लगे और कोई रास्ता दिखाई न दे तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना। तो आशा करता हूं दोस्तों, भगवत गीता में वर्णित इन 101 विचारों को अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। जय श्री कृष्णा।